बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को अपने चैनल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और नई नई डिशेज़ में आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। आज भी हम लेकर आए हैं आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी, जो कि हमारे पास है। हम लोग रोल बनाएंगे। रोल बनाते हुए नॉर्मली आप लोगों को भी वही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा जिसका कि मुझे भी करना पड़ता है आमतौर पर। जब हम बाज़ार से बनी बनाई पट्टियाँ या रोल्स लेकर आते हैं तो वो हमसे खुल नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा उससे वेस्टेज भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पट्टियाँ फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। और अगर हम लोग घर में होममेड पट्टियाँ बनाते हैं तो वो तो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ज़्यादा खौफनाक काम होता है। तो इसलिए आज हम लोग रोल बनाएंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में होंगे, पट्टियों के बगैर होंगे। मैं इसके अंदर पोटैटोज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग नॉर्मली कई दिनों से पोटैटोज़ की चीज़ें बना रहे थे, तो थोड़ा सा वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं ताकि रमज़ान है, थोड़ा सा हेल्दी वे में भी जाया जाए। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जल्दी जल्दी से बताती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले कैप्सिकम है, फिर बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी है, फिर साथ ही साथ में टमाटर हैं, हरी मिर्च है और धनिया, ये है हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को मैंने जूलियन कटिंग में कटिंग किया है। अगर आपको कोई भी कटिंग पसंद हो तो आप उसमें कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि तमाम चीज़ें एक जैसी ही कटिंग होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास है चिकन है। चिकन चूँकि तमाम रोल्स की जान होता है और वेजिटेबल्स के साथ में थोड़ा बहुत टेस्ट को एनहांस करने के लिए हमें चिकन डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और बहुत ज़्यादा इसके फाइन मैंने इसको श्रेडेड भी कर लिया। फिर मैं इसके अंदर चीज़ इस्तेमाल करूँगी। चीज़ एक तरह मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चीज़ को ओमिट भी करना चाहते हैं यानी कि स्किप करना चाहते हैं तो ऐसा कोई इशूज़ नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग चीज़ पसंद नहीं करते हैं, तो आप वो ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और साथ साथ मैं आप लोगों को मुख्तलिफ टिप्स भी साथ साथ देती रहूँगी कि आपने इनको किस तरीके से अच्छे से बनाना है, ताकि आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है, जो कि जस्ट मैं इसको ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी, ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं वो इसके पेंदे के साथ में चिपके नहीं। अब मैंने इसके अंदर ये मैंने शामिल किया है चिकन। ठीक है, इसको बहुत जस्ट 1-2 सेकंड के लिए इसको आपने सौते करना है। फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर कैबेज को डाल रही हूँ, यानी कि बंद गोभी को। इस पर डालने का ये फ़ायदा है कि ये वो सब्जियाँ जो कि थोड़ी सी क्रंची होती हैं और बच्चों को थोड़ा सा क्रंचीनेस पसंद नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको पहले हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। ठीक है, ये मैंने इसको डाल लिया है। जब मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट करूँगी, तकरीबन 1 या 2 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट करने में। जैसे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं रखना है, ताकि बड़ों के हिसाब से भी सही रहे और बच्चों के हिसाब से भी सही रहे और हर कोई इसका एंजॉय कर सके। तो जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर इसके अंदर मैंने ऐड करना है हरी मिर्चें और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। क्योंकि टमाटर का थोड़ा सा अपना पानी होता है, इसलिए इसको डालकर आपने थोड़ा सा कुक ज़रूर करना है, ताकि जब आप इसकी फिलिंग करें तो ऐसा ना हो कि टमाटर का पानी निकल आए और आपकी फिलिंग जो है वो रोल्स की बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको मैं जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी, ताकि तमाम सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ और एक्स्ट्रा जो पानी है वो डिज़ोल्व हो जाए। फिर इसके अंदर मैं सीजनिंग्स ऐड करूँगी। और ये देखिए, अब मैंने इसको चूल्हे से बिल्कुल नीचे उतार लिया है और आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और अब मैं इसके अंदर से मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले में सिर्फ मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर यूज़ करनी है और मैंने सॉल्ट यूज़ करना है। ठीक है, सॉल्ट डालते हुए एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि एक तो चीज़ की क्वांटिटी, और अब मैंने इसके अंदर ऐड करनी है यंग्स मायोनीज़। मायोनीज़ किस लिए ऐड कर रही हैं, ताकि इसको हम एक टेक्सचर दे सकें और इसको एक फिलिंग का टेक्सचर मिल सके। इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी कम रखा था, क्योंकि अभी मैंने चीज़ भी शामिल करनी, तो चीज़ में भी किसी हद तक जो होता है वो नमक होता है। फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटो केचप। वो सिर्फ इस वजह से ताकि बच्चों को थोड़ा सा खाने में मज़े का लगे और इसका थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ये देख सकते हैं आप लोग, बन जाएगा। अब मैंने साथ ही साथ में मैंने इसके अंदर ये चीज़ है थोड़ी सी मैंने पहले ऐड कर दी थी, थोड़ी सी मैं अब ऐड कर रही हूँ। चीज़ आप देख सकते हैं मैंने क्यूब शक्ल में रखी है। क्यूब शक्ल में रखने का रीज़न ये है ताकि ज़्यादा चीज़ आप लोगों के मुंह में आए, और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा हमारा एक बैटर तैयार हो चुका है और फिलिंग के लिए ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। फिलिंग हमने कर ली है और अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ब्रेड को। ब्रेड के ये जो साइडों के किनारे हैं ये हमने इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, चारों तरफ के कोने हैं और इनको आपने रिमूव कर लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या।
ये आप देख सकते हैं ये ब्रेड था हमारे पास, ब्रेड का पीस, और कोशिश करनी है कि आप ज़रा फ्रेश ब्रेड यूज़ करें तो वो सही रहेगी। फिर मैंने इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा पानी ऐड किया, ठीक है। मैंने पानी लगा लिया इसके ऊपर और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और अब मैंने इसको, ये मेरे पास रोलिंग पैन है, इसको मैंने इसको ऐसे करना है जी। ये देखिए अब ये मैंने इसको थोड़ा सा इसके साइज़ से बड़ा हो गया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इतना ही रखना है। और इस तरीके से आपने इसके अंदर मिक्सचर फोल्ड करना है। मिक्सचर डालते हुए ये चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है आपने कि ये जो साइडें हैं ना ये खाली रहें, ताकि यहाँ से मिक्सचर आपका बाहर ना गिरे। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा आपने यहाँ से भी फासला रखना है और इसको एक साइड पर डालना है। मिक्सचर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत छोटा सा रोल बनेगा और अगर हम इसको ज़्यादा डालेंगे ना तो ये फ़ोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड नहीं होगा, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आपने इस हिस्से पर आपने एग लगाना है, ठीक है। एग लगा सकते हैं या फिर आप कोई लई बनाकर आप लगा सकते हैं मैदे की, तो आप वो इसको लगा कर आप इसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको एग लगा कर फ्राई कर लेंगे।